दिन जा रहे ने, यानी रहमत दिन जा रहे ने, यानी रहमत दे दिन जा रहे ने। ते अपनी अपनी साडी सारियां दी हिम्मत है कि असीं कितनी रहमत अपने दामन दे विच भरदे आ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बाबरकत महीने च अपनी रहमत अता फरमाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस वेले अल्लाह तबारक व तआला दी जात किसे ते अपना फजल कर दिया, जिस वेले अपनी रहमत अता फरमाती है, ते उस वेले अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की इरशाद फरमाता है कि उस वेले मुसलमानों अहले इस्लाम मेरे बंदो खुशियां मनाओ, करो खुशियां मनाओ। कुरान का फैसला, अल्लाह तबारक व तआला की जात का फैसला कि जिस वेले मेरा फजल तुहाडे हो जाए, की फजल होया ते ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू अता करते। की फरमाया कि जब मेरी रहमत हो जाए ते की फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ते अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जहानां दे वास्ते सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के भेजिया। ते फिर असां की करना, असां खुशियां मनानियां, असां झंडे लगाने, झंडियां लगानियां, बैज लगाने, घरां नूं सवारना, गलियां बाजारां नूं सवारना और सजाना, और अपनी तौफीक दे मुताबिक जो भी तुसी तबरक लिया के तकसीम कर सकते हो घरां दे विच बाहर, वो तकसीम करो। जिन्ना तुसी गुड़ पाना उन्ने तुहानूं फायदा हासिल, जिन्नी तुसी इबादत करोगे उन्नी तुसी सवाब हासिल करोगे। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत का गम लेके आए, और पहले दिन तो लेके आखिर तक की फरमाया कि मेरी अल्लाह मेरी इस उम्मत को बख्श लई, यानी रहमत बन के आए ने। ताड़ी दुख तकलीफ नूं अल्लाह दे नबी बर्दाश्त नहीं कीता। हालांकि तुसी तो गुनाह भी करो, तुसी बुराइयां भी करो, तुसी जुल्म ज्यादतियां भी करो, ते फिर भी की हैगा कि सोने मदीने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया कि अल्लाह मेरी इस उम्मत को रहमत बन के आई। अल्लाह तबारक व तआला जिस वेले अपनी नेक करना मंजूर फरमाता, फिर अपने की फरमाया, अपने फरमाया खुशियां मनाओ। मेरे पास इरशाद होया फाबिया अला रब्बिकुम तुकज़िबान। ए जिन्नो हंस, यानी ए जिन्नो ए इंसानों, और तुसी मेरी केड़ी नेमत दा शुक्र नाशुक्री करोगे, शुक्र अदा नहीं करोगे, ते पूरी तौर ते की होया, इंसान नहीं बोले, जिन्नात बोले ने। ए अल्लाह साडी की जरूरत आ, साडी की हिम्मत आ, साडी की ताकत आ कि असीं तेरी नाफरमानी कर सकीए, असीं ते मामलात दे विच कोई दखलअंदाजी दे सकीए, या असीं इस गल तो तेरे हुक्म दे उत्ते हुक्म अदुली कर सकीए। इंसान को पता, फिर अपने की फरमाया, रब ने इंसान को फरमाया कि इंसान घाटे च, उस घाटे जो कड्ढण दे वास्ते, उस नाफरमानी जो कड्ढण दे वास्ते अल्लाह दी खास रहमत नाज़िल होई। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू मिले। और इस दिन नूं, इस महीने नूं, इस साल नूं अब्दुल हक गलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह दे उत्ते ये मिलाद हो जाए, जिस शहर दे विच इस इलाके च मिलाद हो जाए, ते सारा साल वो इलाका अमन च रहिंदा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सानू सारे नूं तौफीक दित्ती आ इस महफिल नूं सजाण दी और इहदे विच आण दी तौफीक दित्ती आ। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला साडे ते अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन।
इरशाद फरमादियां कि जिस वेले मैं इस हालत दे विच सां ते मैं पत्थर ते भी कदम रखदी सां, पत्थर ते भी पैर रखदी सां ते पत्थर मोम बन जांदा। सुभान अल्लाह, मोम बन जांदा सी। अगर किसी फल नूं खाण दा मेरा दिल करदा ते शाखां झुक जांदी। अल्लाह अल्लाह, शाखां झुक जांदियां सन। फिर वक्त आ गया, जिसले वक्त आया 12 रबीउल अव्वल दा ते की फरमादियां के जिस वेले वक्त आया वा खाराजा मिन्नी नूर, खाराजा मिन्नी नूर, मैनू इत्थे बैठियो मिस्र ते शाम दे महलात नजर आए ने और ऐसा लगा कि जिस तरह आसमान दे सारे मेरे घर दे विच दामन दे विच आ चुके ने। सुभान अल्लाह, और मैनू ए फिकर आ कोई किते इत्थे डिगना जा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तियां नूं हुक्म सादर फरमाया कि ले जा तेरे झंडे, एक मशरक की तरफ काट दो, एक मगरब की तरफ काट दो और एक काबा की छत दे ऊपर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने साबित कर दिता है, हुक्म जारी करके अपने फरिश्तियां नूं कि इस दिन नूं तुसीं खुशी दा इजहार करके मनाना वा और झंडे लहराने आ। किन्ना दे झंडे लहराने आ? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोहब्बत दे विच वो झंडे लहराने आ, उन्हां दे नाम दे झंडे लहराने। सुभान अल्लाह, जिन्ना भी तुसी इहतमाम कराने विच इस महफल दा मुहाफिज दा जरूरी नहीं है कोई जगह पकाओ, जो हसबे तौफीक है। अगर कट नहीं कर सकते तो अपने घर के अफराद को लैके बैठ जाओ, जो घर च पका हो अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम पानी तुसी ला के कि मैं प्रेम कर सकता। इतनी बरकतां बड़ियां ने। मदीने दे विच एक वाकया पेश आया, एक इब्राहिम नाम दा मदनी आशिक रसूल रहता सी। जिस वेले दिन आंदे सन, दिन रबीउल अव्वल आंदे सन, उस वेले वो महफिल मिलाद का बकायदा इनकार करता सी और अपनी हिम्मत तो वध के वो तबरक दा इंतजाम करता सी। उसकी बीवी वो भी बढ़ चढ़ के इस काम की हिस्सा लेती थी। बीमार है, आखिरी समा दे नजर आ गया कि मैं दुनिया लौट जाना, अपने बेटे को बुलाया। उन्हें क्या मेरे इन्ने दिनार बेटे पुत्र इन्होंने नेकी के रस्ते ते लगाना, किते बुराई के उत्ते नहीं लगाना, तू प्रवास कर दे। फिर माता भी इंतकाल हो गया। माता भी जिसले इंतकाल हो गया तो वो लड़का की कहता कि भी मैं रात को सुता आया तो देखदा की कि एक मैं ख्वाब दे विच देखदा कि एक नूर चेहरा मेरे ख्वाब दे विच आया, ख्वाब च आया और मैनू ले गया। जिसले मैं गया मैं देखा कि जन्नत का मुकाम, जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुल गए ने और मैं जन्नत से दाखिल हो गया। जिसमें मैं दाखिल हो गया कि देखता देख औरतों का इकट्ठ है। उन्होंने पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि ये सैयदना हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जगह तो हाकिम मोमिनीन बैठी हुई ने, सहाबियात बैठी हुई ने और वो जल्दी लोगों ने जिन्होंने इन्हां दी गुलामी कर दी। सुभान अल्लाह, उतो कितना मैं आगे चलिया, अगला दरवाजा खुलिया तो देखिया कि उत्थे भी लोगों का जम गफीरा ते देखिया एक सीफो जमील तेरा पता चलिया कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज ने और सहाबा किराम सुभान अल्लाह अजमईन खुलफाए राशिदीन के इर्द-गिर्द बैठे ने, सहाबा किराम सुभान अल्लाह अजमईन बैठे ने और वो लोग बैठे ने जल्दी ने इन्होंने इस हुक्म को अल्लाह के नबी नाल पक्का कीतियां ने और लोग बैठे ने। जिस वेले कहना मैं देखा देख के मैं पूछया अपने बाप को पूछया कि यह मुकाम कित्थों हासिल होया, ते बाप ही कहता कि मैनू ये मुकाम हासिल होया कि जिस वेले रबीउल अव्वल दा महीना चढ़दा सी उस वेले मैं बकायदा इस महफिल मिलाद दा एहतमाम करता सी ते मैनू मेरे नबी दी खुशी मनाउण दा अजर मिलिया और मैनू ये मुकाम हासिल होया। सुभान अल्लाह, ऐसा मुकाम हासिल अगर करना चाहते हो, सीधे रास्ते ते जाना चाहते हो ते फिर अल्लाह दे नबी नाल तानू मोहब्बत करनी पैनी, फिर उन्हां दे हुक्म नू मनना पैना। हुक्म अदूली नहीं चलनी, फिर हुक्म नू मनना पैना। ये मोहब्बत दा इज़हार तुहाडा कैसा वा ये तुसी जानोगे ते जां रब जानेगा कि तुसी कैसी मोहब्बत रखदे ने। अल्लाह दे नबी दा फरमीन उन्हां दे तुसी कितना अमल पैरा करदे हो, कितना अमल पैरा करदे हो।
मिलाद में लाओ और सुल्तान भी जरूर अपनाओ, शरीयत की पासदारी तो हट के नहीं बाहर निकलना। पर ढोल पे मक्के कोई होते काम जी किसी को कोई तकलीफ महसूस हो गया काम नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है गुलामी रसूल में जो होना इश्क़ मुस्तफा नारे रिसालत। इसी तरह बेशुमार वाक़यात मिले महफिल मिलाद दे मामला दे। इसी तरह ही कि किसी भी शख्स ने ऐसा काम किया जिन्हें महफिल मिलाद का इनकाद किया, दुरूद पाक की कसरत की, दुरूद पाक को नहीं छड्डिया, उन्हें बड़े फायदा हासिल किए ने। दुनिया के उत्ते ही वो दस सकते हैं, तुहाडे विचों भी दस सकते हैं। मैं एक छोटा जिहा वाक़या तुहानूं बयान करदा। एक और चीज़ मैं तुहानूं थोड़ी दसना चाहुंदा कि मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी एक किताब दे विच लिखदा वा कि जिस वेले अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा जावे उस तो पहले असलात दा लफ्ज़ अगर लग जाए तो ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, ये उन्हां दी मोहब्बत है अल्लाह दे नबी दे नाल। सुभान अल्लाह, असलात दा लफ्ज़ लग जाए पहले फिर ज्यादा अफजल है। इसी तरह ही असि जिस वेले नात खानी करते हैं, ठीक है, लिखण वाले ने लिख दी ते ये भी साडियां मोहब्बतां नूं दसे मोहब्बत दसेगी साडी कि असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे नामे मुबारक आया ओथे असी हमारा दी जगह ते हमारे इस्तेमाल करना, असी तुम्हारा दी जगह ते कोई आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करना। ये अपनी मोहब्बत होनी है, लेकिन लिखण वाले लेख की तुसी इस तरह मुनासिब समझो, ये मोहब्बत का तकाजा होएगा, तुहानू इहदा इंशाअल्लाह अजर अजीम मिलेगा। इस इसके बाद तो फायदा तुसी अगर पढ़ जाओगे तो मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ना भी महफिल मिलाद, अल्लाह दे नबी दा जिक्र ज़िकार वाक़यात बयान करना भी, हदीस दा बयान करना भी मिलाद, कुरान दा पढ़ना भी मिलाद। तो साहबे कुरान कौन ने? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबे कुरान अल्लाह दे नबी आ, अल्लाह दे नबी इस दुनिया ते जब फरोज होए ने ते सानू कुरान मिलिया, शिफा मिली आ, कुरान शिफा वा, कुरान मिलिया, सानू नमाज मिली, सानू ज़कात दे मामलात मिले, सानू हज उमरे दे मामलात मिले, सानू सदकात असीं किस तरह अदा करने हैं, सारे मामलात के सारे तुसीं डिस्कस कर सकते अपनी महफिल मिलाद दे विच करोगे, बात करोगे या घरां दे विच करोगे। ये महफिल मिलाद मनाओ, जरूर मनाओ, लेकिन हाथ दे विच रह जाओ। अल्लाह तबारक व तआला सानू सच्चा इश्क़ इलाही और इश्क़ नबी अता फरमाए और कल्ब में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।